बीजेपी सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक ही कर रही है काम तो। चाहते हैं इस बार कमल खिलाएंगी? अब देखो आता क्या है, कोशिश पूरी है कमल खिलवाने की? पूरी कोशिश है। अच्छा, आप भी कमल खिलवाना चाहते हैं? बिल्कुल हम कमल खिलवाएंगे आज। क्यों कमल खिलवाना है? भाई हमारा आस्था है उसमें। आप आदमी ने क्या किया है ये देखो ना, स्वाति महिवाल का सब कुछ सामने आ रहा है, जो किया केजरीवाल ने सारा कुछ सब सामने आ रहा है। तो कमल खिलवा के आए हैं क्या? हाँ, कुछ भी हो, जो भी करके आए हैं अच्छा, वो तो हमें अपना पता है। कमल मैम, हाँ वोट डाल दिया आपने? हाँ डाल दिए। क्या मुद्दा रहा आपका? सब कुछ अच्छा रहा श्री राम को। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नहीं? अरे वो तो भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है। मैडम जो हमें जेब से मतलब नहीं है, हमें देश से मतलब है, तो हमने बीजेपी को वोट डाला है, मोदी जी को। कौन लगता है कौन है देश के साथ? एक ही है बस। एक ही है? हाँ। नाम भी बता दीजिए जब इतना वो बता दिया है। मोदी। सुनने में तो आता है दिल्ली की जनता बहुत और खासकर महिलाएं बहुत, साथ में 1000 रुपए भी देने वाले अब तो। अगर जो वोट बिक जाए रुपए में तो वो कौन सा वोट होता है भाई? सर क्या मुद्दा रहा आज का? मुद्दा सिंपल है, ग्रोथ का, और ग्रोथ हो रहा है तो ऑन द ग्रोथ के बेसिस पे हमने वोट डाले हैं। मेन है विदेशी नीति, देश का प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए। तो मजबूत है? है, बिल्कुल है। मेरा आपसे सवाल है कि आप किस मुद्दे पे वोट करने जा रही है, क्योंकि एक वोट बहुत कीमती है जनता का। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो कमल को वोट देना चाह रहे हैं बस। नमस्कार, मैं सृष्टि शाह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल एचबी में। तो दोस्तों मैं मौजूद हूँ साउथ दिल्ली में, जी हाँ दक्षिण दिल्ली में, जहाँ पर जनता आज दिल्ली की जनता मतदान के लिए निकली है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बूथ मौजूद है, ग्रीन वैली करके नाम है इसका, और यहाँ पे जो सुबह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी भारी संख्या में लोग मतदान के लिए आगे आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है दिल्ली की जनता। और तो जो आपको बता दें कि आज 58 सीटों पे मतदान होना है, और आपको ये भी पता होगा कि आज 25 मई और 25 मई को सबसे गर्म दिन भी माना जाता है इस दिन, या अगर गर्मी की बात करें। और दूसरी तरफ अगर सियासत की बात करें तो आज दिल्ली में मतदान है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि दोनों ही तरफ अगर गर्मा गर्मी बराबर है। तो चलिए देखते हैं आज दिल्ली की जनता किसके साथ है, किसके हक में है, दिल्ली की जनता की क्या मुद्दे हैं, क्या विकास का मुद्दा है, क्या बदलाव चाहती है दिल्ली की जनता। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं जनता के बीच। देख सकते हैं यहाँ पे पानी की सुविधा भी है, जो महिलाएं वोट डाल के आ रही है वो यहाँ पे जलपान के लिए, कहते हैं ना पहले मतदान उसके बाद जलपान किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि इन्होंने मतदान किया है। तो मैम आपने वोट डाल दिया? हाँ जी डाल दिया। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम बलेश रानी है। बलेश रानी, मतदान कर दिया आपने? हाँ जी कर। आपने भी मतदान कर दिया? कर दिया जी, कर दिया। अच्छा, क्या मुद्दा रहा आपका? महिलाओं के लिए बहुत खास होता है कि उनका मुद्दा क्या था, क्या मुद्दा रहा आपका? अब क्या बताएं, मुद्दा तो बस रहने ही दो। अच्छा, क्या बदलाव चाहते हैं? महंगाई ठीक है? अब अपनी जगह सब कुछ ठीक ही चल रहा है। अच्छा, बीजेपी सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक ही कर रही है काम तो। चाहते हैं इस बार कमल खिलाएंगी? अब देखो आता क्या है, कोशिश पूरी है कमल खिलवाने की? पूरी कोशिश है। अच्छा, कमल खिलवाने की इतनी कोशिश क्यों है? हमारे लिए सही है। बढ़िया काम नहीं किया आम आदमी पार्टी ने? उसने भी सही करा अपनी जगह, वो भी सही है। अच्छा, लेकिन आप कमल खिलवाना चाहती हैं? चलिए, आप भी कमल खिलवाना चाहती हैं? बिल्कुल हम कमल खिलवाएंगे आज। क्यों कमल खिलवाना है? भाई हमारा आस्था है उसमें, कमल में। आस्था है? बिल्कुल। अच्छा, क्या कमल से आपने आस्था और बदलाव देखे कि कमल ही खिलवाना है आपको? और केजरीवाल ने कौन सा बदलाव करा दिया? अच्छा, केजरीवाल ने बदलाव नहीं करवाया? क्या करा दिया बदलाव? सुनने में तो आता है दिल्ली की जनता बहुत और खासकर महिलाएं बहुत, साथ में 1000 रुपए भी देने वाले अब तो। अगर जो वोट बिक जाए रुपए में तो वो कौन सा वोट होता है भाई? अच्छा, तो महिलाएं नहीं बिकी है दिल्ली की? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं बिके हैं, बाकी के तो नहीं जानते हम। जी। अच्छा, क्या नाम होगा मैम आपका? मेरा सीमा शाह। सीमा शाह। क्या मुद्दा रहा आज आपका मतदान का? अच्छा रहा। मतदान कर दिया आपने? हाँ, कर एक दिया। बार दिखा दीजिए अपने हाथ को कि आपने मतदान कर दिया। आप लोगों ने भी मतदान कर दिया? हाँ, कर दिया। आप सभी लोगों ने मतदान हाँ, किया हाँ, है? कर दिया। आपने नहीं किया है, तो क्या मुद्दा रहा आप लोगों का मतदान का आज? किस विषय पे मतदान किया है? मतदान किया इसी विषय की, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसी पे किए। अच्छा, तो बदलाव चाहिए या जो सरकार है उसी से उम्मीद है कि उसी को वो बेहतर करे? बदलाव चाहिए। बदलाव हाँ। चाहिए। अच्छा, आपको भी बदलाव चाहिए? हाँ, महंगाई कम हो। महंगाई कम हो और क्या। अच्छा, हाँ। पहले से कितनी महंगाई बढ़ी है अगर देखा महंगाई जाए तो? बढ़ी है, क्या करे। अच्छा, सर आपने मतदान कर दिया? हाँ, ये देखिए मतदान कर दिया आपने, क्या विषय रहा आपका मतदान का? मेरा विषय तो यही है कि जो आम चीज़ें हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब ना हो। अच्छा,
भ्रष्टाचार पहले से बढ़ गया है या कम हुआ है? अभी तो कम हुआ है, जब से किसके राज मोदी जी में आए हैं कम तब से कम हुआ है। किसके राज में? मोदी जी के राज में। मोदी जी के राज में कम हुआ है। अच्छा, तो कमल खिलवा के आए हैं क्या? हाँ, कुछ भी हो, जो भी करके आए हैं अच्छा, वो तो हमें अपना पता है। कमल ही खिलवा के आए हैं। आप भी सर? मैंने भी दिया नहीं, पर कमल को ही दूंगा। कमल को ही दोगे? तो देख सकते हैं यहाँ की जो जनता है, कोई किसी का कहना है आम आदमी पार्टी, तो कोई कह रहा है कि हम तो कमल ही खिलवाएंगे। तो चलिए और भी जनता से जानते हैं कि आज कुछ जो मतदान किया है उन्होंने वो क्या मुद्दा रहा है और किस विषय पे मतदान किया है। आंटी जी, आप सभी लोग से सवाल, मतदान कर दिया आप लोगों ने? मतदान कर दिया? एक बार दिखा दीजिए कि आप लोगों ने मतदान कर दिया है। एक बार ऐसे अपनी उंगलियों को दिखा दीजिए कि आप लोगों ने मतदान किया है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो महिलाएं हैं, ये जो महिलाओं का एक समूह है, ये लोग मतदान करके आए हैं। तो किस मुद्दे पे मैम आपने मतदान किया आज? क्या रहा विषय आपका? अभी हमने डाला, आप वोट डालने जा रही है। अच्छा, तो मेरा आपसे सवाल है कि आप किस मुद्दे पे वोट करने जा रही है, क्योंकि एक वोट बहुत कीमती है जनता का। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो कमल को वोट देना चाह रहे हैं बस। कमल को वोट देना चाहते, कमल ही खिलवाएंगे आप? बस कमल ही खिलवाएंगे इस बार। मैम, वोट डाल दिया आपने? हाँ। क्या विषय रहा आपका वोट का? बहुत अच्छा थोड़ा है। सा इधर हो जाइए जी। अच्छा है। अच्छा रहा। कौन सी सरकार चाहती है? कौन है इस बारी? केजरीवाल। केजरीवाल आए। अच्छा, केजरीवाल को मतदान दिया है। अच्छा सर, आपने मतदान कर दिया है? अच्छा, आपने मतदान किया है, तो क्या मतलब यहाँ अगर इस जगह की बात करें तो यहाँ क्या कुछ कमी है कि जनता को बदलाव की जरूरत है? यहाँ सारी चीज दिया है, स्कूल दिया है, दवाई हाँ जी, बोलिए। यहाँ कमी कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। विकास। अच्छा, सब सुविधाएं सब बढ़िया सुविधा है, सफाई की है, नाली की है, बिजली की है, यही होती हैं सुविधाएं, ये सारी मुहैया है। तो ये सारी सुविधा मिल रही है। हाँ। वोट डाल दिया अम्मा आपने? एक बार दिखा दीजिए, आपने मतदान किया है, एक बार दिखा दीजिए। तो देख सकते हैं अम्मा ने मतदान किया। क्या उम्र होगी अम्मा की? 75 साल की है। तो आप इस उम्र में भी मतदान करने आए, युवाओं के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वो आपसे सीखे कि जो लोग अभी तक मतदान करने नहीं आए हैं उसके बाद लेकिन आप आइए। अच्छा, तो अम्मा क्या विषय था, क्या चाहती है बदलाव हो? सब अच्छा, मतलब विकास हो अच्छा। बढ़िया है। और क्या? विकास हो रहा है। हाँ। विकास हो रहा है। खुश है सरकार से? जी। केंद्र में बीजेपी सरकार से खुश है? जो भी आए सबसे खुश है हम। क्या विषय अम्मा इस बारी? बस अच्छे नेता की इच्छा है जो देश के लिए काम करें। अच्छा, जो देश के साथ है हम उसके साथ हैं। अच्छा, बात साफ हो रही है आपकी? क्लियर बात, अच्छा जो देश के लिए हम उसके लिए हैं। अच्छा, तो कौन लगता है, कौन है देश के साथ? एक ही है बस। एक ही है? हाँ। नाम भी बता दीजिए जब इतना वो बता ये दिया। मोदी, मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हमें ऐसा ही जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, मोदी जी क्यों इस बारी? क्योंकि उन्होंने देश का अच्छा विकास किया है। कोई नेता है ही नहीं, अच्छा, उनके मुकाबले कोई नहीं है। आज देश नंबर 1 पे है। आज हमारा देश नंबर 1 पे है विश्व के अंदर। बस यही चाहते हैं हम, चलिए और चरणों में झुके जी। विदेश, और चरणों में दिखे। और झुके विदेश। हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो लोगों का कहना है कि अगर जो बात कर रहे हैं कि पीएम मोदी की जो छवि है देश विदेश में, ना केवल पीएम मोदी की बल्कि जो भारत की छवि है वो विदेशों में काफ़ी डेवलप हुई है पहले के मुकाबले। विदेशों में भी अब भारत का जो एक वो है कि बहुत नाम हो गया है, बहुत लोग पसंद करते हैं, भारत की बातों को सुना जा रहा है एक विश्व स्तर पर। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, इसलिए जो जनता है वो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर इस मुद्दे पर भी मतदान कर रही है। तो चलिए और भी जनता से जानते हैं क्या कुछ आज का माहौल है। तो चलिए अब हम दूसरी बूथ की ओर जा रहे हैं और वहाँ से भी जनता का हाल जानेंगे कि क्या कुछ मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्चियाँ भी बांटी जा रही हैं चुनाव के लिए। जो जनता है वो लाइन में लग रही है, अपनी अपनी पर्चियों को ढूंढ रही है। और हमारे साथ 2 लोग हैं जो अभी इन्होंने कहा कि ये लोग मतदान करने जा रहे हैं। तो चलिए इनसे विषय जानते हैं कि आज इन लोगों का मतदान का विषय क्या है। सर, क्या नाम होगा आपका? अच्छा मैम, आपका क्या नाम होगा? रूबी। अच्छा, आप लोग के आज जो अभी आप मतदान करने जा रहे हैं, आप लोग का सेंटर कहाँ पड़ा है वैसे? ये ग्रीन वैली में। ग्रीन वैली के पास। अच्छा, तो क्या मुद्दा है इस बार आप लोगों का? भाई महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार। अच्छा, आप महिला है तो महिलाओं के लिए रसोई संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है जब महंगाई बढ़ जाती है। तो क्या है इस बार आपके लिए? वही कहे और क्या कि मतलब कि सामान वामान इतने महंगे पड़ जाते हैं, गैस ऐसी महंगा है, सर सामान ऐसी महंगा है, थोड़ा वो मदद हो जाए ये वो। तो अभी हम दूसरे बूथ के पास आए हैं, ग्रीन वैली स्कूल के पास। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो जनता है और महिलाएं हैं वो यहाँ पे मौजूद है, मतदान के लिए आई हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि क्या ये मतदान कर चुके हैं और कर चुकी है तो क्या कुछ मुद्दा रहा। तो मैम, आप लोग वोट डाल चुके हैं? वोट नहीं डाला है, आप लोग इंतजार कर रहे हैं अभी? अच्छा, आप में से किसी ने भी अभी मतदान नहीं किया है?
डाल दिया। आपने डाल दिया है। सर क्या मुद्दा रहा आज का? मुद्दा सिंपल है ग्रोथ का, और ग्रोथ हो रहा है तो ऑन द ग्रोथ के बेसिस पे हमने वोट डाले हैं। ग्रोथ हो रहा है। हाँ हाँ, तो मतलब सरकार बढ़िया काम कर रही है या बहुत विकास नहीं की और विकास, भी हाँ हो रही। विकास की जो देखिए, विकास जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक रहेगा तब तक विकास तो चलता ही रहेगा। कोई बोलेगा विकास हो गया, नो, विकास तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो वो तो चलता रहेगा। बट हमें कंपैरिजन करना है कि यार प्रीवियस गवर्नमेंट कितना विकास किया, ये गवर्नमेंट कितना विकास किया, विकास का परसेंटेज क्या है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ आपका नौकरी की बात करें वो, तो ये सारी चीज़ में अगर वो देखें तो अगर 2004 से 2014 में कंपेयर करें, जो मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट थे उसमें कितना रेशियो में ग्रोथ हुआ, और 2014 से 2024 में बात करें कितना रेशियो में ग्रोथ हुआ, तो मुझे लग रहा है कि ये जो करंट गवर्नमेंट है ये ज़्यादा ग्रोथ की है। जानना चाहूँगी कि दक्षिण दिल्ली की क्या कुछ ज़रूरतें हैं इस बार, क्या कुछ बदलाव चाहिए आपको यहाँ पे? साउथ दिल्ली में एक तो है कि देश का मुद्दा है, इंटरनेशनल है, जो विदेशी नीति इसकी बढ़िया है, ठीक है जी। मेन है विदेशी नीति, देश का प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए। तो मजबूत है? मजबूत है, बिल्कुल है। अच्छा, हाँ जी। और दूसरे आगे जा रहे हैं इनके नेतृत्व में देश? नेतृत्व में देश आगे जा रही है। विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है कि देश को संभाल सके। देश अच्छा, सर ने एक सवाल खड़ा किया कि विपक्ष में कोई नेता नहीं है जो करंट सरकार है, तो ऐसा आपको भी लगता है? तो विपक्ष में नेता डेफिनेटली विपक्ष में नेता नहीं है, बट विपक्ष की मैं अगर जो राहुल गांधी जी के ऊपर बात करें तो राहुल गांधी जी को मैच्योरिटी नहीं है, और एज से मैच्योरिटी नहीं आता, मैच्योरिटी आता है एक्सपीरियंस से, और अपने ग्राउंड लेवल पे कितना जाते हैं उससे मैच्योरिटी आते हैं। राहुल गांधी बस देख के बोल देते हैं, बट उनको वो मैच्योरिटी अभी नहीं आई है। क्या जब देश को चलाना, आजकल तो इंसान अपनी फैमिली को अच्छे से नहीं चला सकता, अगर आप देश को 140 करोड़ की लोग आबादी को अगर आप रन कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात है। तो वो विपक्ष का जहाँ तक इन्होंने बोल रहे हैं ये सही कह रहे हैं, विपक्ष में कोई अभी नेता है नहीं उनके कम। अगर राहुल गांधी का मैं ये बोलूँगा कि उनका ये दुर्भाग्य है कि मोदी जी के कार्यकाल में उनका मतलब जन्म हुआ, ये कह सकते हैं। तो मोदी जी के कंपेयर में भी कोई नहीं है। और सिर्फ ग्रोथ की नहीं, अगर हम भारतीय हैं तो हम देखेंगे हमारा बॉर्डर लेवल पे कितना सिक्योर हो गया। अगर आप पाकिस्तान बॉर्डर लेवल देखेंगे सिक्योर है, चाइना के बॉर्डर लेवल पे देखेंगे तभी सिक्योर है। तो हमें सिर्फ अपना ग्रोथ नहीं देखना है, हमें ओवरऑल में देश के ऊपर देखेंगे तो वो अच्छा है, और अच्छी लोगों के हाथों में है देश। तो अभी मुझे ऐसा मानना है कि एटलीस्ट मोदी जी को इस पंचवर्षीय तो देखना ही चाहिए, आगे के आगे देखेंगे। एक और मौका देने की आप बात कर रहे हैं, तो सर आपको लग रहा है कि विकास हो रहा है, देश आगे जा रहा है मोदी सरकार के नेतृत्व में? जी विकास हो रहा है, विकास हो रही है, बहुत हो गई है, बहुत हो रहा है। हाँ मतदान किया आपने? हाँ कर दिए। दिखाइए आपने मतदान किया है? हाँ। अच्छा जी, ये तो विकास हो रहा है, तो क्या मुद्दा रहा फिर आज आपका? अगर विकास हो रहा है तो विकास बदलाव होना चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए? जो भी बदलाव होना चाहिए किस क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, तो किस क्षेत्र में बदलाव चाहिए? तो सबकी दिखाई दे रही है विकास की, जी, सबकी दिखाई दे रही है क्या विकास हो रही है। इतनी महंगाई हो रही है, हद से ज़्यादा महंगाई हो रही है। अच्छा, हाँ महंगाई तो हमेशा होगा, पहले तो महंगाई तो हर जगह 50,000 रुपये गज, अब 100 रुपये गज, 1 लाख रुपये गज होगा। आपका जमीन का रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो भाई जमीन का रेट बढ़ा तो नहीं, हर चीज़ का देखिए, अगर है कि नहीं इकोनॉमी अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इस सरकार में महंगाई हो रही है, आपका बहुत ज़्यादा महंगाई है। अच्छा, सरकार बदलती है, दूसरी कोई आती है, तो क्या महंगाई नहीं रहेगी? महंगाई फिर देखी जाए, फिर दूसरी सरकार बदली जाएगी, नहीं होता भाई, सब 5 साल के बाद फिर बदली जाएगी। मैम, हाँ, वोट डाल दिया आपने? हाँ डाल दिया। क्या मुद्दा रहा आपका? सब कुछ अच्छा रहा, श्री राम को सब कुछ बढ़िया रहा, सब श्री बढ़िया। राम को। हाँ जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, मोदी योगी जय श्री राम। अच्छा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नहीं? अरे वो तो भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। क्या महंगा कर दिया है? महंगा ये कर दिया, बिना मतलब को डीटीसी की ऐसी तैसी मार रहा है, बिजली की ऐसी तैसी मार रहा है। डीटीसी बसों में तो महिलाओं की सुविधा है, क्या खराब क्यों है? दे रहा है? 30% दो, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है और सबको दे रही है, उस तरह से करो। क्या जरूरत है फुल नॉन एसी एसी सबको फ्री क्यों चला रहा? 30% दो। अच्छा, अगर महिलाओं के लिए बस फ्री है तो इससे आपको क्या परेशानी? परेशानी ये है कि डीटीसी घाटे में जाएगी, देश गर्त में मिलेगा, अच्छा, ये होगा। अच्छा, आप देश के लिए सोच रहे हैं कि देश घाटे में बस जाएगा? इससे अच्छा प्रधानमंत्री कोई होने वाला नहीं है, बस ये बात है। अच्छा, सर आपने भी मतदान डाला? अभी नहीं मैम, वेट कर रहे हैं अभी वेट कर रहे हैं। क्या मुद्दा है आपका आज मतदान का? किस विषय पे मतदान करना है? मैं तो मतदान मोदी जी को दूंगा, मोदी जी को दोगे? क्योंकि हमारी जो पहले की जीडीपी को उठा के देख लीजिए, आप 2004 से लेकर 2016 तक और 2018 से अब तक की में 22 में अब तक की जीडीपी में काफ़ी बदलाव आया है। आज से पहले 2004 को स्टॉक मार्केट या नेशनल NSE BSE को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब देखिए कि आप स्टॉक मार्केट को
बच्चे बच्चे अपने फ़ोन में एंड्रॉयड में स्टॉक मार्केट को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। माना कि पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, थोड़ा समझने में टाइम लगता है नई पीढ़ी को जनरेशन में जानने में, लेकिन देखा जाए सर मैम, इससे पहले जो हाईवे का काम हुआ था काफ़ी ज़्यादा हमारे हाईवे डेवलप नहीं हो पाए थे। बस स्कूल NIT और हमें जो IT सेक्टर के कॉलेजेस वगैरह चाहिए थे वो उतने नहीं थे, लेकिन आज हर फील्ड में जाओगे आपको छोटे से लेके गरीब को हर प्रकार की सुविधा मिल रही है। वो क्यों मिल रही है? कि मोदी जी की वजह से। उनकी आज 300 से ज़्यादा वेबसाइटें चलती हैं। किसकी वजह से चले? मोदी की। आज 2004 में देख लीजिए जब मनमोहन सिंह जी की पार्टी चलती थी, उस समय जब इतनी साइटें नहीं थी, उपलब्ध थी तो सही सुविधा, लेकिन लोग यूज़ नहीं कर पाते थे स्मार्टफोन क्योंकि महंगाई इतनी थी। हर घर में आपको पता हो शायद 10 उसमें 12,000 15,000 20,000 बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करता था फ़ोन लेने के लिए, लेकिन आज मोदी सरकार की वजह से कम से कम लोगों के पास स्मार्टफोन है, टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं और मोदी जी के साथ हाथ से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मार्टफोन से लेकिन घाटे भी तो हो रहे हैं, बच्चों को लत लग जा रही है। मैम देखो, विकास है तो निकास भी है, तो विकास के साथ निकास, जहाँ अगर आप विकास करोगे थोड़ा बहुत तो विकास भी झेलना पड़ेगा। फ़ायदे के साथ नुकसान ना हो तो क्या फ़ायदा? फ्यूचर नुकसान में नहीं जाना चाहिए ना। फ्यूचर में नुकसान में नहीं जाना चाहिए। क्यों? अगर नई पीढ़ी को अगर कुछ सिखाना है तो मैं अपनी नींव को पहले ही उन्हें समझाना पड़ेगा। आपको पता है सर, हमारे संग्रहालय में आज भी 85% हमारा शास्त्र जमा है, लोगों को पता ही नहीं है हमारे शास्त्र के बारे में। महाराणा प्रताप को उठा के देख लो, चंद्रशेखर आज़ाद को देख लो, कोई नहीं बताता उनके बारे में, इतिहास के बारे में। लोगों को आजकल ट्रेजेडी जानने में जाता है। से आएंगे। आप लोगों ने मतदान कर दिया सर? जी क्या विषय था? मैडम, जो हमें जेब से मतलब नहीं है, हमें देश से मतलब है, तो हमने बीजेपी को वोट डाला है, मोदी जी को। अच्छा, बीजेपी को वोट जी। डाला है। क्या विकास की जरूरत है देश में अभी और? मैडम, विकास की तो यही ज़रूरत है, क्या नाम है जैसे केजरीवाल जी हैं, ठीक है, हर चीज़ फ्री 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 से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, हमें देश से मतलब है। देश में बस विकास वगैरह हो, देश का विकास हो तो हमारा विकास होगा। अच्छा, दिल्ली की जनता खुश नहीं है कि जो अरविंद केजरीवाल फ्री दे रहे हैं वो जनता के लिए ही दे रहे, तो इससे तो जनता को खुश होना चाहिए। मैम, जनता को हर चीज़ फ्री दे देंगे तो घर पे ही बैठ के हम खा लेते हैं। हमें हर चीज़ के पैसे वैसे सब फ्री दे दे, हम तो घर पे ही बैठ के खा लेंगे, क्या फ़ायदा? फिर कमाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। देश ऐसे देश का लॉस हो रहा है ऐसे। अगर सारे लोग बैठ जाएंगे तो देश फिर चलाएगा कौन? ऐसे सब घर पे ही बैठ के सब कुछ मिलेगा तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? अच्छा, आप भी फ्री के अगेंस्ट में हैं क्या? हाँ जी, आप आदमी ने क्या किया है ये देखो ना, स्वाति महिवाल का सब कुछ सामने आ रहा है, जो किया है केजरीवाल ने सारा कुछ सब सामने आ रहा है। कोई ये तो है नहीं है, बाकी देश का विकास करने के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। अगर आपने अब स्वाति मालीवाल का जिक्र किया है तो बताइए, आपने राज्य की कमान एक ऐसे CM के पास है जिसके घर में ही एक महिला के साथ उसे मारा पीटा अत्याचार हुआ है जी बहुत। अभी तो मैं आपको खुल के बताना नहीं चाहता, जो चीज़ें मुझे मालूम है मीडिया के आगे। अच्छा, क्या मालूम है? मुझे बहुत कुछ मालूम है कि केजरीवाल जी के क्या चीज़ थी, उसके साथ क्या चीज़ नहीं थी। अच्छा, आपको अंदर की बात मालूम अंदर की है? बहुत चीज़ें पता है। मैं भी बहुत राजनीति में रहता हूँ, नेताओं के साथ रहता हूँ ज़्यादातर। अच्छा, कौन सी पार्टी के? मैं बीजेपी से हूँ, बीजेपी से। कट्टर बीजेपी से हूँ, शुरू से ही बीजेपी का हूँ। अच्छा, और जो क्या फ्री कुछ का मालूम चक्कर है, आपको? मेरे को बहुत कुछ मालूम है, लेकिन मैं मीडिया के आगे क्या शो करके बाद में आप जानते हो क्या होता है हाल। बहुत कुछ मालूम है, वो खुद ही मीडिया के सामने होने वाला है, डिस्क्लोज हो जाएगा, सब पब्लिक के सामने सब कुछ आ जाएगा कि केजरीवाल ने क्या किया है देश के लिए, क्या नहीं, दिल्ली के लिए और पंजाब आप भी के सर लिए। कमल खिलाना चाहते हैं? हाँ, हम तो बीजेपी को देंगे क्यों कमल ही क्यों खिलवाना है? क्योंकि हमें देश में पावरफुल लीडर चाहिए, तो पावरफुल कंट्री बना पाएगा एक, तो इसलिए हम तो बीजेपी को वोट देंगे। इसलिए बीजेपी चाहते हैं। राम मंदिर बनाया है, सर्जिकल स्ट्राइक करी है, दूसरा देश कोई आंख उठा के देख नहीं सकता आज हमारे देश के ऊपर। नहीं तो कांग्रेस की सरकार ने, मायावती की सरकार में भारत मजबूत हो रहा है। भारत मजबूत हो रहा है, बहुत बड़ा एक स्ट्रांग हो रहा है कि बाहर के देखो तो सही, आप बाहर की कंट्री के जो CM वगैरह होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो कैसा इंडिया के लिए वो कर रहे हैं अब कि इंडिया को आप कहते हैं, पहले इंडिया को बुलाओ, पहले कहते थे इंडिया 3rd 4th नंबर पे आता, आज इंडिया 1st पे बुलाते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ जो दिल्ली की जनता है वो बढ़ चढ़कर आज मतदान के लिए निकली है। हमने कुल मिला के अभी तक 2 बूथ को हमने वहाँ पे कवर किया और दोनों में ही जो है हमें दोनों पार्टियों के लिए अच्छी खासी बहुमत देखने को मिली और जो जनता है वो बढ़ चढ़ के मतदान के लिए आ रही है। बहुत अच्छी बात है कि जो जनता है वो अपना हक जानती है, अपने एक मतदान का अपनी वैल्यू जानती है कि उनका एक मतदान क्या कुछ कर सकता है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं सृष्टि शाह।